गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूसली वो है सम इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज इसका चौथा और अंतिम भाग हम अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन कर लिया है। आज हम देखेंगे कि प्रबंध के दूसरे जो विद्वान हैं, जो F.W. टेलर हैं, ओरविक हैं, कुंटज ओडोनर है, टेरी है, कुंज है, इन लोगों ने भी जो प्रबंध के सिद्धांत बताए हैं, हम उन सभी सिद्धांतों का अध्ययन आज इसमें करेंगे। इसको कंटिन्यू रखते हुए हमें इसमें जो सिद्धांत आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी या उद्देश्य का सिद्धांत। देखिए विद्यार्थियों, प्रबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और प्रत्येक संस्था जो है उसके कुछ मूलभूत उद्देश्य होते हैं और संस्था का निर्माण उसके उद्देश्यों के आधार पर ही किया जाता है। ये सिद्धांत ये बताता है कि प्रभावशाली प्रबंध के लिए जरूरी है कि संपूर्ण संगठन और प्रत्येक विभाग के उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने चाहिए और संगठन के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों को इन उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए, तभी संस्था ठीक ढंग से कार्य कर सकेगी। नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, इसके जन्मदाता F.W. टेलर हैं और दूसरे विद्वान कुंज और टेरी ने भी इस सिद्धांत को सपोर्ट किया है। अच्छे प्रबंध के लिए नियोजन एक प्राइमरी कंडीशन है, प्राथमिक आवश्यकता है। नियोजन ये बताता है कि भविष्य में कौन कौन से काम किए जाने हैं और उनको किस तरीके से किया जाना है। ये तब तक नहीं होगा तब तक प्रबंधक अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर सकता। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, अपवाद का सिद्धांत, इसका भी प्रतिपादन F.W. टेलर ने किया है कि किसी भी उच्च पदाधिकारी अधिकारी या प्रबंधक को अपने अधीनस्थ अधिकारी या प्रबंधक के दैनिक कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप सामान्यतः नहीं करना चाहिए और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने काम को अंजाम देना चाहिए। केवल विशेष और अपवादजनक और असामान्य परिस्थितियों में ही नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों के कामों में बड़े उच्च प्रबंधकों को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी अधिकारी अनलिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, असीमित संख्या में कर्मचारियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति की काम करने की और नियंत्रण करने की सीमाएं होती है, क्षमता उसकी कम होती है, तो किसी भी व्यक्ति के अधीन बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं लगाना चाहिए। अब एक अधिकारी के नीचे कितने सबऑर्डिनेट होने चाहिए और नियंत्रण का विस्तार कितना होना चाहिए, ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पे ये कहा गया है कि एक व्यक्ति अधिक 5 और 6 से ज़्यादा अधीनस्थों का निरीक्षण या नियंत्रण नहीं कर सकता है। जो प्रबंध के विद्वान ओरविक का तो मानना है कि आदर्श संख्या जो है वो 4 है और 4 के आसपास लोगों का नियंत्रण करने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दी जानी चाहिए। संतुलन का सिद्धांत ये कहता है कि संगठन के प्रत्येक विभाग में संतुलन बना के रखना चाहिए ताकि संगठन की कार्यकुशलता बनी रहे। प्रत्येक विभाग की क्षमता और साधनों का अनुकूलतम उपयोग भी तभी हो सकता है जब सभी विभाग लगभग समान आकार के होंगे और उनका कार्यक्षेत्र भी बराबर हो। प्रमापीकरण या स्टैंडर्डाइजिंग का सिद्धांत ये बताता है कि प्रत्येक कार्य के उत्पाद की मात्रा जो है वो उससे रिलेटेड है। प्रमापीकरण करने उसका प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए जिससे वस्तुओं की लागत कम आती है और वस्तुओं की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो हर एक कार्य का प्रमापीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन करने की बात इसमें कही गई है। मानवीय संबंधों का सिद्धांत ये कहता है
कि प्रबंधकों को और कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। समन्वय का सिद्धांत है जो ये कहता है कि समन्वय जो है उसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है, प्रबंध का सार माना जाता है। और ये कहते हैं कि सभी विभागों में, सभी क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अधिप्रेरणा का सिद्धांत ये कहता है कि प्रबंधक कर्मचारियों को अभिप्रेरित करके ही उनसे कार्य करा सकता है। तो प्रबंधक को कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए सभी तरीके आजमाने चाहिए और अभिप्रेरण से ही हम व्यक्ति से ज़्यादा कार्य करवा सकते हैं। सहभागिता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों को सहभागिता दी जानी चाहिए। सहभागिता कई तरीके से दी जा सकती है। सुझाव आमंत्रित करके दी जा सकती है कर्मचारियों के साथ, और कर्मचारियों समितियों में सहभागिता प्रदान करके दी जा सकती है। तो अगर हम उनको सहभागिता देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। सामाजिक दायित्व का सिद्धांत, ये सामाजिक दायित्व का सिद्धांत आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जिस समाज में रह कर के हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वो समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ के प्रति अपने दायित्वों का पालन हमें करना चाहिए, चाहे वो हम कर्मचारी हों, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो लोकल कम्युनिटी हो, चाहे हमारे कॉम्पिटिटर्स हों, चाहे हमारे ग्राहक हों, हमारे सप्लायर्स हों। इन सब के साथ हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। सरलता का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी कार्य योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम बनाए जाएं, नियम बनाए जाएं, वो सरल होने चाहिए। उनमें अनावश्यक रूप से जटिलता और फॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। जितना हम सरल रखेंगे नियमों को, कार्यों को, योजनाओं का, उतना ही हम अच्छे तरीके से अपना काम अंजाम दे सकते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक, जो बड़ा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था, कि प्रबंध के कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उनका हम आज यहाँ समापन करते हैं और कल नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।